मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़, पसरूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। जियारत के नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात। महकमे मौसमियात की 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश और गटर का पानी गंगाराम अस्पताल में दाखिल। गंदा पानी अस्पताल की बेसमेंट में मौजूद फार्मेसी तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ वार्ड्स और स्टोर्स भी ज़ेर-ए-आब आ गए। छुट्टी के रोज अमला गैर हाजिर। गंदगी और बदबू से मरीज और स्टाफ परेशान। अस्पताल में इन्फेक्शन फैलने का खदशा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर अहम समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम को अपना वकील मुक़र्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंगल तक केस का फैसला सुनाने का इरादा जाहिर कर चुके। नवाज शरीफ की दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकातें। मरियम नवाज के कायद नून लीग को इलेक्शन तैयारियों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम कायम। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की नवाज शरीफ से मुलाकात में इलेक्शन की तारीख और निगरां हुकूमत के क़याम पर मुशावरत मुतवक्का है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात रोशन। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल होगी। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को मिल गया। इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान भी कर सकेगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सियासतदानों की ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में चेयरमैन सेनेट की मिरास से मुतालिक बिल पेश करने की मुखालफत। बोले कि इस मराहत का दिफा नहीं किया जा सकता। प्रोटोकॉल का इस्तेमाल अवाम से मजाक है। किसी को खतरा है तो निजी मुहाफिज रखें। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। पुराने पंखों और बल्ब पर 1 जनवरी से इजाफी टैक्स आयद। ग्रेड 17 से ऊपर वाले मुलाजमीन को एक पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से नीचे वाले मुलाजमीन के लिए ये शर्त लागू नहीं है। बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी मगर औलाद को 10 साल तक मिलेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वजाहत। कहा, पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देने में कामयाब हो चुके हैं। मुआशी लिहाज से ये सफ़र बहुत मुश्किल था। हमने सियासी साख दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। बोले IMF का इसहाक डार पर एतमाद नहीं, इसी वजह से वज़ीर आज़म ने खुद MD IMF के साथ बातचीत की। जो बजट 9 जून को पेश किया गया उसे मुआशी माहिरीन और IMF ने मुस्तरद कर दिया। आवाम पर 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। फॉरेन एजेंट आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही तकरीबकारों, साजिशियों और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना फिर शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। बोली कि 9 मई को मुल्क जलाया, इमलाक पर हमले किए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। अब मुआशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। जिना अस्पताल कराची में टिकटॉकर की लाश कौन छोड़ कर गया। CCTV फुटेज में वाज़े नजर आने वाली खातून और मर्द कानून की नजरों से ताहाल ओझल। मुतवफ़िया आयशा की सास का
कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस को बताया कि आयशा गुलिस्तान जौहर की रिहायशी थी, ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी, शौहर नशे का आदी है। पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए मुतवफ़िया के वालिद की दरख्वास्त का इंतजार। ईद कुर्बा सर पर आ गई। रात गए तक मवेशी मंडियों में रश। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में मेले का समाप्त। छोटे बड़े 5.5 लाख जानवर फरोख्त। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में बारिश के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। मनासिक हज की अदायगी का आगाज आज से होगा। आज़मीन आज दिन मिना में गुजारेंगे। मिना में क़याम के बाद आज़मीन 9 ज़िलहज को मैदान अरफात रवाना होंगे और हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। वकूफ़ अरफा के दौरान मस्जिद निमरा में खुतबा हज होगा। इस बार 1,70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। और जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी। साइकिलिंग में सफ़ीर आबिद ने गोल्ड, मदिहा ताहिर ने सिल्वर और रामना अरशद ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के सोने के तमगों की तादाद 10 हो गए।